सीक्रेट नंबर 1, पहला सीक्रेट गिविंग, दो चीजें हैं, जमा करना और दूसरा है बांटना। अभी तक की इंसान की अकल इस नतीजे पे फहम, विजडम पहुंच चुका है कि जितनी खुशी बांटने में है, जमा करने में नहीं है। और ये इतना बड़ा सच है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तीन इंसान होने के बाद भी बांटने लग पड़ता है। वॉरेन बुफेट, बड़े बड़े नाम, वो क्या करते हैं, बांटने पे चले जाते हैं। रीजन क्या है, जब बड़ा कुछ बना के भी खला रहे ना, वो खला बांटने से फिल होता है। और बांटना इतना बड़ा काम है कि बांटने वाला इससे आजाद होता है कि मैं किसको दे रहा हूं। इंसान होना चाहिए, मखलूक खुदा होनी चाहिए, दैट्स ऑल। बंदा कंडीशन ना लगाए बांटते हुए। वो जो आसानी है, आप वो आसानी बांटते हुए कंडीशन ना लगाओ कि यार मेरा काम बांटते हैं। अच्छा, अब बात सुनिएगा, आप में से कुछ इसको आजमा भी रहे होंगे। बांटने का मतलब सिर्फ पैसा बांटना नहीं। हमने इसको जैसे जोड़ा है, हमने जोड़ा है पैसे होंगे तो बांटूंगा, यानी ये स्लाइड साथ ही ज़हन में क्या आया, एनू लिख के रख लो, दुआन दे फेरा करेंगे। इस स्लाइड के लिख कर रख लो, जैसे ही आएंगे। अच्छा भाई, वो बात सुनिएगा, वो जितने मर्जी आ जाएं, हौसला नहीं आएगा। ये स्लाइड है हौसला पैदा करने के लिए। जो ये सोच रहा है जब आएंगे तब बांटूंगा, वो कभी नहीं बांटेगा। जो अब से बांटेगा या अब से अपनी आदत में तब्दीली करके बांटेगा, वो खुशी पाएगा। खुशी लेने के लिए खुशी की कीमत बांटना है। खुशी मुफ्त नहीं मिलती, खुशी फ्री में ये बांट के मिलती है। और बांटने में पैसा सिर्फ एक चीज है। मैं क्या कह रहा हूं, पैसा सिर्फ, पॉजिटिविटी दूसरी चीज है, होप तीसरी चीज है, सहारा बनना चौथी चीज है, हमदर्दी उससे अगली चीज है, टाइम देना उससे अगली चीज है, किसी की तकलीफ दूर कर देना उससे अगली चीज है। मैं पर्सनली आपको एक बड़ा मजे का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। बीइंग अ काउंसलर, मेरे 90% क्लाइंट्स, उनको यह यकीन होता है कासिम को मेरी बात समझ आ गई, उनकी तकलीफ दूर हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब किसी को यह यकीन हो जाता है ना कि यार इसको मेरी बात ये मुझे समझ चुका है, ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। किसकी? आपकी। बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ कोच। और आपको पता नहीं है किसी का ये तकलीफ या ये दुख दूर करने में कितना मजा है कि आप उसको ये एहसास या ये यकीन आप दिला दो, या आपको वाकई समझना आता हो किसी को कि मैंने किसी को समझना। मिसाल लीजिए, मेरे पास कोई आया और वो आके कह रहा है सारी दुनिया मुझे गुनाहगार समझती है, मैं ये नहीं हूं, उसके अंदर है मैं ये नहीं हूं। अच्छा, मैं समझ जाता हूं कि ये सच कह रहा है, यार ये गुनाहगार नहीं है, इस पे लेबल ज्यादा लगा है, ये बेचारा मजबूर है, मिसाल लीजिए। तो क्या होगा, जो उसकी तकलीफ कम होगी वो आप सोच नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, वो जो अपना टाइम, एनर्जी, अकल लगा के एक रैपो बिल्ड की, वो भी सवाब है। किसी की तकलीफ कम हो गई ना। सो गिविंग, दुनिया की सबसे महंगी चीज जो दे सकते हैं वो तवज्जो और वक्त है, वापस नहीं आता। कोई बंदा आपको अपना वक्त काट के देता है, ये बहुत बड़ी चीज है। कोई बंदा आपको अपनी अटेंशन, तवज्जो, ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये एक बड़ी एक एक्स्ट्रा सूफीज्म में जाके तशरीह करने लगा। अल्लाह वाले होते हैं, ये जो सच्चा पक्का मुरीद होता है ना, वो अदब मोहब्बत इसलिए भी करता है, कहता है यार इनके पास, इनकी तरजीह में तरजीह अव्वल अल्लाह है, ये अपनी इतनी खालिस तवज्जो में से हटा के मेरे पे तवज्जो कर रहे हैं। यार देखो, मेरा महबूब मेरे सामने हो और XYZ दुनिया की कोई चीज आ जाए, जब मैं वो तवज्जो हटाऊं, जुर्रत चाहिए। और कितनी क्लैरिटी है कि ये मेरे रब की मखलूक है जिसके लिए मैं कर रहा हूं। हवाला वहां भी अल्लाह ही है, हवाला क्या है? अल्लाह। सो टाइम, तवज्जो देना बहुत बड़ी गिविंग है। आज से ढूंढिए, आपको अल्लाह ने जो जो आसानी और नेमतें दी हैं उनको शेयर करना। जरा ढूंढिए कहां कहां शेयर हो सकती है, वक्त कहां दिया जा सकता है, तवज्जो कहां दी जा सकती है। अल्लाह ने एनर्जी दी है, वो एनर्जी कहां इस्तेमाल हो सकती है। अल्लाह ने को स्ट्रेंथ दी है, वो स्ट्रेंथ कहां इस्तेमाल हो सकती है। अल्लाह ने पैसा दिया है। यार सर्दियां आने वाली हैं, मेरे सुनने वाले जहन में रख लें, आपके साथ जुड़े हुए मुलाजमीन को कपड़े चाहिए, उनको जैकेट्स चाहिए, उनको जुराबें चाहिए, उनको दस्ताने चाहिए, उनको टोपियां चाहिए, लेके दो ना। गुजारिश यह कि अगर आपके रिस्क से आपके करीबी को आसानी नहीं मिलती, अगर आपसे जुड़े हुए बैटमैन को, आपसे जुड़े हुए पियन को, आपके जुड़े हुए एक नायब कासद को आसानी नहीं मिलती, तो भाई फिर वो आपके पास जो माल है वो रहमत नहीं जहमत है। आपका माल अगर किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर रहा तो वो जहमत है, रहमत नहीं है। सो गिविंग, दूसरों के लिए कुछ करना,
अच्छा, इसका लेवल इसके लिए ऐसा नहीं, इसकी 8 to 9 की जॉब है कि बंदा कहे जी मैं इस देने का काम इसी वक्त में कर सकता हूं। अब कोई आ गया, नहीं जी नहीं मेरा टाइम नहीं, ऑफिशियल टाइम नहीं रहा। ये 24/7 ड्यूटी है, ये 365 डेज ड्यूटी है। ये मौका मिला है आपने पानी का बर्तन रख दिया, परिंदा, मौका मिला है आपने किसी को आसानी दे दी, मौका मिला है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, तोहफा एक्नॉलेज करना होता है। एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ी गिविंग है कि आप किसी को मानो यार आप अहम हो मेरे लिए। और ये बात मैं हमेशा अपनी किताब में भी लिखी हुई, पैसा या तोहफा आप उसको देते हो जो पैसे से महंगा होता है। आप इस बात का इजहार करते हो तुम बहुत महंगे हो मेरे लिए, वैल्यू देते हो, एक्नॉलेज करते हो। सो गिविंग आपको क्या करती है? खुशी देती है। यही वजह है मेरे भाइयों, दुनिया में बड़ी तरह की रूहानियत, बड़ी मजाहिब में रूहानियत गिविंग ही है सिर्फ। उन्होंने रूहानियत को सिर्फ सुकेड़ के कहां रख दिया? मेरे मजहब में रूहानियत ये नहीं है कि नहीं, अलग बात है, सिर्फ गिविंग नहीं है। लेकिन गिविंग में ताकत बड़ी है, एनर्जी बड़ी है। देने से जो किसी के दिल से दुआ निकलती है वो बाज औकात बड़े बड़े एंटीबायोटिक से ज्यादा कारगर होती है। जो देने से किसी को आसानी मिलती है आपको अंदाजा नहीं। ये वाहिद डील है जिसमें आपका माल बढ़ता है, कम नहीं होता। लगता क्या कम हो रहा है और होता क्या है, राइट? तो इसको आप मजहब में लेके जाएं, बरकत बढ़ जाएगी। कैसे हो सकता है आप मखलूक को खुशी दे रहे हो, अल्लाह खुशी। असल में आपने गिविंग क्या की? खुशी दी है। आपने किसी के चेहरे के गम को हटाया और क्या बढ़ा दिया? खुशी बढ़ा दी। ये जितने बाबे होते हैं, हमारे इशफाक साहब वाले बाबे, इनके पास क्या मैजिक होता है? वो बर्डन कम कर देते हैं, आसानियां बांट देते हैं। वो आसानी क्या होती है? वो तकलीफ, वो गम को रखा और खुशी को दे दिया। अब खुशी और अमन वही दे सकता है अगर हो तो। खुशी अमन होगा तो दोगे ना। सो देना, बांटना, शेयर करना बहुत जरूरी है। किस लिए? अगर ये आप अपनी हैबिट बना लें तो यकीन कीजिएगा आपके चेहरे पे सख्ती खत्म होने लग पड़ेगी। ये कभी कभी भाई खुदा के लिए अपना एनालिसिस किया करो। कभी कभी ये भी चेक करो कि आपके रवैये, आपके चेहरे, आपके अंदाज में सख्ती तो नहीं है। हम रात को कट्टे खाना खा रहे थे ना रोहेल, तो मैं कहा यार ये बैंक्वेट जो मैनेजर है ना, ये क्या है? ये प्रिंसिपल लग रहा है, ये को डंडे वाला मास्टर लग रहा है। एक टेबल पे लड़के गया, हमें भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, गुलाब जामुन ना खाएं, हैं, खीर खा लें। अब गुजारिश ये है कि जब भी आप जिंदगी में आपके अंदर सख्ती आ गई है, इसका मतलब बांटने वाला नहीं है। बांटने वाला इंसान अल्लाह उसके दिल की जमीन नरम कर देता है। जुमला क्या है? बांटने वाले इंसान के पास क्योंकि शफकत होती है ना, वो नरमी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। मेरे एक बड़ा करीबी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, अच्छी इबादत करता है, नेकी की बात करता है, बांटता नहीं है। जिसे वासिफ अली वासिफ का जुमला, कलमे में शेयर करता है, रोटी में शेयर नहीं करता। या कोई डूबने लगता है, उससे पूछता है भाई तेरा अकीदा क्या है? डूबने वाले को बचाने से पहले क्या पूछता है? भाईजान सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो? वो कहता मैं नहीं बचाना। जो इस मिजाज का शख्स खुश नहीं हो सकता। और आपको बड़े लोग बड़ी इबादत के बावजूद सख्त मिलेंगे, नरम नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है? बांटते नहीं है। इबादत गुदाज के लिए होती है, इबादत गोडी होती है, बंदगी कायम करने की गोडी, कि मैं बंदा रहूं वो मेरा रब रहे। तो अगर नरमी नहीं आ रही, गिविंग नहीं है। और गिविंग वाले, इसीलिए मेरी बात सुनो, बड़े बड़े बला के सर्जन्स को मैंने देखा है, चैरिटी शुरू कर देते हैं, कुछ ऑपरेशंस अल्लाह के लिए करते हैं। बड़े बड़े अच्छे बोलने वाले, अब मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा रख दिया कि ये इतना काम करना है, मैंने बोलना है, इतना मुझे रिस्क चाहिए, रोटी चाहिए, मेरा घर चलता है, इतना मैंने कर देना है, मैंने इसका हिसाब नहीं, मुड़ के नहीं देखना। अब गुजारिश ये है कि गिविंग एक ऐसा अमल है, ये नसीहत से नहीं हो सकता, ये आदत से हो सकता है। अगर ये आदत बन जाए आपकी तो आपको फायदा ज्यादा है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि खुशी का हसूल आपकी आदत हो। खुशी ऐसे ना हो आज खुश होते हैं, नहीं, खुशी रहना भाई, आज का थीम ही है, रहना ही खुश है। गम का सॉफ्टवेयर इतना छोटा कर दो, खुशी के सॉफ्टवेयर को इतना बड़ा कर दो कि एवरेज आप खुश हो। लें जी, एक आपको मैं अपनी टेक्निक बताने लगा हूं यहीं पर आके।
मेरे पास कोई आता है, कोई फर्ज कीजिए डिप्रेशन का मरीज है, प्रॉब्लम में है, मैं उससे सवाल करता हूं, ये 1 है, जरा सुनिएगा, और ये 10 है। 10 पे खुशी की पीक है, 1 पे नम है, कोई खुशी नहीं है, यानी नीचे आए तो खुशी। अपनी खुशी को बताइए, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे। अच्छा, जो कहता है ना ऐसे 8 पे है, वो झूठ बोल रहा होता है। फिर आए क्यों वो? तो आने की जरूरत नहीं थी। सच ये है कि जिसकी भी खुशी 1, 2, 3 होती है, उसको किसी काउंसलिंग कंसल्टेंसी सेशन की जरूरत होती है। एवरेज अगर आप गमजदा रहते हो, दुखी रहते हो, इसका मतलब है खुश रहना आपने सीखा। और होना क्या चाहिए? खुशी आपकी 7, 8, 9 होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। नहीं तो होगा क्या? जिंदगी के मजे खत्म। महंगी कॉफी, मैंने एक जुमला बोला हुआ किसी लग, महंगी कॉफी, महंगी जगह, और मजा कोई भी नहीं। वो जावेद चौधरी ने बड़ा शानदार एक वाक्य लिखा हुआ है कॉलम में। वो कहता है जी, एक इटली की कॉफी शॉप है, उस कॉफी शॉप में हम 2 दोस्त दाखिल हुए तो उस कॉफी शॉप की स्पेशलिटी है कि 325 साल से वो कॉफी शॉप एक ही फैमिली चला रही है। उसमें जो चेयर्स हैं वो भी गिनी हुई हैं, वो 25 चेयर्स ही रखते हैं। अच्छा, जो 26वीं चेयर है वो उस फैमिली का एक बड़ा है जो पामिस्ट्री जानता है। हमारे यहां हराम है, उनके यहां एक इल्म है। वो उस इल्म को फ्री में सर्व करते हैं कि अगर क्लाइंट कोई आया कॉफी खरीदे, महंगी कॉफी है, ऑब्वियस है, दुनिया की महंगी 3 कॉफीज में शुमार होता है, कॉफी खरीदे, और जैसे लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो अगर अपना हाथ दिखाना चाहे तो दिखा ले। तो कहता मेरा दोस्त जो उनसा था, उसने कहा मैंने दिखाना है, तो मैंने उसे कहा कि नहीं, मना है इस्लाम। कहता नहीं, मुझे बहुत लाजमी दिखाना है। तो कॉफी के गर्म कप पकड़ के हम उस 26वीं सीट की तरफ देखा, तो वहां एक बुजुर्ग बैठे थे जिनकी 92 एज थी। उसने बताया 92 एज है इनकी, इनका एक्सपीरियंस जो उनसा है वो 50 ईयर प्लस का पामिस्ट्री का। ये कॉफी को नहीं जानते, पामिस्ट्री को जानते, क्योंकि खानदान का एक बंदा इसको इल्म मिलता है ये वाला। उनकी ये जो भवें हैं वो ऐसे लटकी हुई, बाल सफेद हो चुके हैं, हाथ में सिगार पकड़ो। कहता हम गए और हमने टूटी फूटी इंग्लिश में कहा कि जी हाथ। उसने एक नेम इंग्लिश में लड़के ने लिखा, उसने कहा ये नाम है, इससे मेरी शादी हो जाएगी। असल बात ये थी ना, उन्होंने जैसे ये सुना तो उन्होंने कश खींचा और धुआं निकाला, उनके बाल ऐसे, आंखों के भी हिले, धुआं ऐसे फैल गया, और उन्होंने हंस के कहा आज तक 50-60 सालों में कोई एक नहीं आया जो आके कहता कि अगर इससे शादी होगी मैं खुश हूंगा। हर कोई आता इससे हो जाएगी शादी। सवाल है खुशी भी होगी कि नहीं होगी। ये तो मेरा ज़हन समझ बैठा ना, मेरा नफ्स समझ बैठा कि जे है होए ना, तो फिर तो क्या बात। ये मैं समझाऊं हकीकत क्या है उससे। आर यू विद मी? गिविंग, देना, बांटना, फैला देना, इसको अपनी क्या बना लीजिए आदत।